नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीपीटी स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आरव्यू लगा रहे थे और आरव्यू की आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। आरव्यू की जो एक्सरसाइज है वो 4.3, ठीक। इसको आज हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो 4.3 में हमने आपको बता दिया था सम्मित क्या है, ठीक है, परिवर्त क्या है और किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, सिंपल है और सरल भी, कि यदि ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि दिखाइए करने का मतलब होता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ये ए प्लस बी का जो मान है वो ए डैश और बी डैश के योग की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जब सिद्ध है तो क्या उठा देंगे, एल एच एस, ठीक है। एल एच एस उठाएंगे तो एल एच एस में अपने को क्या दे रखा है, एक तरफ दिया है ए प्लस बी और यहाँ दे रखा है डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले ब्रैकेट बना देते हैं, ए का जो मान है वो मान यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। जो ए का मान है वो मान क्या है, 105, तो हो जाएगा 105। दूसरा है 2 माइनस का 1 और यहाँ पे 3, अगला है 4 और यहाँ पे दे रखा है 1 और यहाँ दे रखा है 0, ये एक ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह बना, दूसरा ब्रैकेट, ठीक। दूसरा ब्रैकेट का मतलब ये बी वाला, तो ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 1, ये दे रखा है 0, ये 2 और ये 1। इसके बाद यहाँ दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है 5, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, ये लग गया ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा सा इसको पन्ने को ऊपर कर लेते हैं, ठीक। हाँ ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको हम सबसे पहले काम करते हैं, बराबर का चिन्ह बनाते हैं। बराबर का चिन्ह बना, ये ब्रैकेट बना, ठीक है, मतलब ये वाला गुमा वाला, ठीक है। गुमा वाला बना लो, क्या दिक्कत है, मंझला ब्रैकेट बना लो, जो बना है वही बना लो, ठीक है। कुछ तो बनाओ, ये बना। अब एक काम करते हैं, इनको और इनको जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे ए11 वाले से जुड़ जाएगा तो 3 और 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 3 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक। 0 और 2 जुड़ेगा तो आपको पता ही कितना आना है, 2 आना है, ठीक है। अब बार बार बोल कर नहीं, बस सीधे जोड़ता जाओ, 5 और 1 जुड़ेगा तो सीधे 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक। और एक कैसे है, -1 है और ये 2 है तो 2 में से 1 घट जाएगा, यानी -1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 है या 3 है तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 है और एक यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 3, इसके बाद यहाँ पे है तो ये हो जाएगा आपका 5, ये लगा ब्रैकेट और ये हुआ बंद, ठीक। और यहाँ पे लगा था जो डैश, अब हम उसको डैश को बना पलटने वाले हैं, यानी ये हमारा a प्लस बी का मान निकाला है, ठीक है। अब हमको किसका मान निकालना है, a प्लस बी का जो होल डैश है उसका मान निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे चलो इधर कर देते हैं, ठीक है, लाइन खींचिए। तो यहाँ पे अपने को मान पता हो गया ए प्लस बी का मान, ठीक है। और हम को मान किसका चाहिए, ए प्लस बी डैश का चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो मान है, मैंने आपको बताया था कि जो मान पंक्ति में होंगे, यानी जो मान पंक्ति में है वो चले जाते हैं स्तंभ में, जो स्तंभ होता है वो पंक्ति में, किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो देखो यहाँ 4 2 7 है, ठीक है। यहाँ पे कितना 4 2 7, तो देखो 4 2 7 जो ऐसे ऐसे है वो चला जाएगा ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। इसके बाद यहाँ देखो 2 1 3 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। इसके 6 4 5 है तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक। तो अपना मान इधर से जो ए प्लस बी का होल डैश है वो ये निकल के आया है, ठीक है। अब हम लोग आरएचएस उठाते हैं, ठीक। अब हम लोग आरएचएस को उठा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आर एच एच, ठीक। आरएचएस में क्या दे रखा है भैया, आरएचएस में दे रखा है कि ए डैश और यहाँ पे दे रखा है बी डैश, ठीक। तो जब ए डैश है तो ए का मान रख लेंगे, ठीक है। ए डैश है ना, तो ए का पहले मान रख लेते हैं, तो ए का मान क्या है 105 है तो यहाँ रखेंगे कितना 105। दूसरा है 213, ये हो जाएगा 2 1 3, ठीक है, यहाँ पे माइनस का। इसके बाद यहाँ पे 410, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ठीक। ये हो गया इधर का, ठीक है। इसके बाद प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, बी का जो मान है वो लिख लेंगे, ये हो जाएगा 321, ये हो जाएगा 021, ये हो जाएगा 325, ठीक। ये हो जाएगा ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है डैश, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या, डैश, ये लगा डैश और ये लगा डैश। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बाहर क्या निकालते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा सही रूप में बना लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको सही रूप में बनाएंगे तो ये आपका जो इधर इधर वाला है वो चला जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी 1 2 4 जो इधर है वो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। इसके बाद ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 1। इसके बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, ये हो गया इधर से, ठीक। अब इधर का देखो, जब इधर का देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 0 3, ये हो जाएगा 2 2 2, ठीक है। और 3 0 3 2 2 2, ठीक है। 1 5 5, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 और 5, ये हो गया, ठीक। आप कहोगे क्या करें, अब कुछ वैसे तो विशेष नहीं करना है, ठीक है। अब बस इसको जोड़ ही देना है और जोड़ेंगे तो देखना इस मान के क्या आना चाहिए, बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि हाँ। देखो 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 4 में 3 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 0 2 तो 2 ही हो जाएगा। -1 और 2, 2 में से 1 -1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। और 0 5 को जोड़ेंगे तो
5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों को मान मिलाते हैं, 427 427, 213 213, 645 645, तो हम लिख देंगे अतः ये जो मान दिया था ये दोनों मान क्या है, बराबर है। अरे सही है, आप लिख लेना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, LHS इज इक्वल टू क्या, RHS, अतः ये दोनों मान जो है वो क्या हो गए, वो सिद्ध हो गए। ठीक है, और आते ये वाला देख लो। ठीक है, इधर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या हुआ ना, हो तो इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इतनी जगह में ये वाला बता दे रहा हूँ। ठीक, अलग जगह तो काफी है, लेकिन मैं इतने में ही दिखा दे रहा हूँ। देखो आगे देखो। ठीक, इसमें भी कहीं ना दिखाइए, तो भैया दिखा देते हैं इसको। चलो, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है बी नंबर, तो यहाँ लगा देंगे बी, और यहाँ था अपना ए नंबर, तो ये हो जाता था ए नंबर। ठीक है, तो ए बी नंबर का जब हम LHS उठाएंगे, तो LHS में हमसे बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है 2, ये बोल रहा है ए, और ये बोल रहा है इसके ऊपर डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे बराबर, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 2। ठीक, इसके बाद है ए, तो ए का ब्रैकेट वाला मान, यानी ए का मान अपना क्या है, ये, तो यही मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये लग गया डैश। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको गुणा करा देते हैं, यानी आप गुणा कर लीजिए इसको। ठीक है, ये लगा दीजिएगा ब्रैकेट। ठीक, तो 2 का जब गुणा कराएंगे 1 में, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2। ठीक है, 2 का 0 कराएंगे तो हो जाएगा 0, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4, माइनस का 2, और 3 दूनी 6, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 1 कम 2, इसके बाद 0, ये हो जाएगा ब्रैकेट, और ये हो जाएगा डैश। ठीक, अब इसको काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, जो स्तंभ है उसको बना देते हैं क्या, पंक्ति। तो ये जो स्तंभ है, ठीक है, इसको हम बना देते हैं पंक्ति। तो 2 4 8 है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8। इसके बाद 0 है, तो ये हो जाएगा 0, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 2। इसके बाद इधर देखते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है 10, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 0। इधर से जब हम लेके चले तो इसका मान ये निकला है। ठीक है, और उधर से हमसे बोल रहा है 2a डैश का निकालिए। चलो भैया, RHS का भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा S। ठीक है, तो जो RHS है वो अपने को क्या बोल रहा है, वो अपने को बोल रहा है कि 2 लिखिए, a लिखिए, और डैश लगाइए। तो यहाँ लिखते हैं 2। ठीक, ए का मान जो है वो ए का मान लिख लेते हैं। ठीक है, ए का मान अपना क्या है, ए का मान यहाँ सामने दे रखा है 105 था, तो यहाँ पे लगा देंगे कितना, 105। दूसरा था 213, तो 213। ठीक, अगला 410, तो ये हो जाएगा 410। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लगा है डैश, तो यहाँ लगा देंगे डैश। ठीक है भैया, आगे देखो। अब इसमें कुछ करना नहीं है, 2 का गुणा करा, मतलब पहले इसका सही फॉर्मेट बना ले, और फिर 2 का क्या करा दे, गुणा करा दे। तो ये हो जाएगा 2, इसको फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं, जो स्तंभ है वो किसमें चली जाएगी, पंक्ति में। तो यहाँ कितना 124, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, ये है 0, ये है माइनस का 1, और ये हो जाएगा 1। इसके बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0। ठीक, 2 का गुणा करा देते हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये 2 का जब हम इंटू करा देंगे, तो ये हो जाएगा, 2 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 का 2, 2 2 नहीं, सॉरी ये आगे 2 नहीं लगेगा, ये 2 का जब अंदर गुणा हो रहा है तो 2 आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8। ठीक है, और यहाँ पे जब इसका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का 0 करेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ करेंगे तो आ जाएगा कितना 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम दोनों मानों को देख लेते हैं, क्या दोनों मान अपने बराबर आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो देखो, ये देखो 2 4 8, तो ये हो जाएगा 2, ये 4 8, 0 माइनस 2 2, 0 माइनस 2 2, 10 6 0, 10 6 0। तो हाँ, ये दोनों मान जो है वो अपने बराबर हैं। तो लास्ट में यह लिख देना कि LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर है, अतः ये दोनों मान आपस में बराबर है। तो आशा करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक और देखो सवाल नंबर 2, बढ़िया सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, मजा भी आ रही है सवाल को लगाने में। ठीक है, तो देखो दूसरा नंबर सवाल कह रहा है ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो दिखाइए। दिखाइए का मतलब सिद्ध कीजिए। तो जैसे सिद्ध करने वाला सवाल है, तो यहाँ सबसे पहले लिखिएगा हल। ठीक, इसके बाद यहाँ लगाइएगा LHS। ठीक, LHS में यहाँ जो मान दे रखा है उसको लिख लीजिए, यहाँ दे रखा है ए, यहाँ दे रखा है बी, और यहाँ दे रखा है ब्रैकेट, ये रखा है ये। ठीक, तो चलो भैया सही फॉर्मेट में कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट है, तो ये वाला ब्रैकेट बना लो। ठीक, फिर उसके बाद ए का जो मान है, ए का मान लिख लो। ए का मान क्या छोटा ही है, 1 है, 0 है, और ये 3 है, ये 2 है, ब्रैकेट बंद, यानी 2/2 का है। ठीक, इसके बाद आपको और क्या कह रहा है, और आपको कह रहा है बी। ठीक है भैया, बी कर देते हैं। ठीक है, तो बी का मान कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और ये लग गई ये वाला मान। ठीक है, अब आपको देखो अंदर कोई चिन्ह तो है नहीं, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा गुणा। मैंने आपको बताया था कि ये चीज इधर चलेगी, आपको याद आ रहा होगा, ये ऐसे, और ये ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर इसके बाद जब ये वाला जाता है तो फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, ये लगाया,
ये वाला मान लगा देते, ब्रैकेट बना देते हैं, ये लगा ब्रैकेट दूसरा वाला, ठीक है। तो 1 और 4 का करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 0 का 6 से करेंगे तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 का 0 करेंगे 0, और इधर से 0 का 5 में करा देंगे तो ये जाएगा आपका 0 खत्म, इधर वाला खत्म। अब 3 और 2 का ले लेते हैं, तो 3 और 2 का, पहले 3 का गुणा 4 में, तो 4 से कितना हो जाएगा 12, और 2 का गुणा इसमें करा देंगे 6 में, तो 6 में कितना हो जाएगा 12। देखो मैंने बताया था आपको, देखो 3 का 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, और यहाँ पे कितना 4 है, और यहाँ कितना 6, तो देखो 3 का इसमें कराएंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 12, और 6 से कितना हो जाएगा 12, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। जिसको ये ना समझ में आ रहा हो कि किस तारीख किस हिसाब से गुणा हो रहा है, तो कृपया उससे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके पीछे गुणा करके, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो उसको आप आसानी से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12, और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 चौके 12, 12 12 हो जाएगी 24, तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो 3 का गुणा 0 में होगा तो 0, और 5 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक। ये मान निकल गया इधर से, ये लग गया ब्रैकेट, ठीक है, इस तरीके का, ठीक। कुछ इस तरीके का ब्रैकेट है, तो इसी तरीके का बना देते हैं, ये लगा ब्रैकेट, ठीक। इसके बाद यहाँ पे लगा है डैश, तो यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ डैश लगा था ना, यहाँ डैश लगा दीजिए, यहाँ भी डैश लगा दीजिए, ठीक है। अब इस डैश को हटाएंगे तो भैया हमको पता है कि जो चीज स्तंभ होती है वो क्या बदल जाती है, वो हो जाती है पंक्ति में, ठीक है। तो इसको पंक्ति में कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24 इधर आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 10, ये इधर से निकल के आया, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा, LHS तो हो गया, अब यहाँ से उठाते हैं RHS, ठीक, RHS, ठीक। जो आरएचएस का मान दे रखा है वो लिखते हैं, आरएचएस का मान दे रखा है, ये दे रखा है बी डैश, और दे रखा है ए डैश, ठीक है भैया। तो चलो भैया जो बी का मान है वो लिख लेते हैं, ठीक है, जो बी का मान है वो लिख लेते हैं। तो बी का मान दिया है 4, दे रखा है 0, और यहाँ दे रखा है 6, यहाँ दे रखा है 5, ये हो गया ब्रैकेट, ठीक। इसके बाद दूसरा ए का मान जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट बंद, और दोनों के ऊपर क्या लगा डैश, तो यहाँ लगा देते हैं डैश, यहाँ लगा देते हैं दोनों के ऊपर डैश। अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि इनका डैश जो है ना, वो पहले इनको सही फॉर्मेट में कर देते हैं, ठीक है। तो जब डैश इसके सही फॉर्मेट में करेंगे, ठीक, जब डैश इसके सही फॉर्मेट में करेंगे तो देखो क्या आता है, ठीक। जब डैश इसके सही फॉर्मेट में कर लेते हैं तो देखो जो चीज इधर होगी वो चीज इधर चली जाएगी, यानी 4 है 6 है, यानी ये चली जाएगी 4 में, और ये चली जाएगी 6 में, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5, ये ब्रैकेट बंद। दूसरा देखो, तो जब दूसरा देखेंगे तो ये 1 3 है, तो ये हो जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो गई ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हम गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने के लिए मैंने आपको बार बार बताया कि ये ऐसे जाने वाला है, पहले ये इस पे जाएगा और फिर ये इस पे जाएगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरा वाला जाएगा उस पे, और दोनों गुणा करा लेंगे, देखेंगे तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा कितना 4 एकम 4, और 6 का गुणा 0 करेंगे तो आ जाएगा 0, तो यानी यहाँ पे तो सिंपल सा 4 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, तो जब 4 3 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 12 12 हो जाएगा 24, ठीक। देखो 4 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 12, और 6 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 12, 12 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24 खत्म। अब इसको देख लो, इस वाले को, ठीक है, नीचे वाले को, जब इस पे जा रहा है तो 0 का गुणा पहले 1 में कराएंगे तो आ जाएगा 0, और 5 का गुणा इसमें करा देंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा इधर से 0। अब जब इसका गुणा कराएंगे तो 3 का 0 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 5 का इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब दोनों मान को देख लेते हैं, ये 4, ये 4, ये 24, ये 24, ये 0, ये 0, ये 10, ये 10, अतः यहाँ लिख देना LHS, ठीक, इक्वल टू RHS, ठीक। और लास्ट में ये भी लिख देना कि जो मान ये दे रखा था, ये दोनों मान बराबर है, यानी आपस में जो ए भी दे रखा था होल डैश, और जो दे रखा है बी डैश और ए डैश, ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको अगले सवाल में, ठीक है। यानी 2 सवाल हमने इसके लगा दिए और आपको अच्छे से समझा भी दिया धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अब ये जो तीसरा सवाल आ रहा है, और ये तीसरा सवाल हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।